तो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग सभी नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप यानी कि वीडियो एक है ना मेरा वीडियो आप तक रोज़ पहुँच सके, क्योंकि 2026 में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो मेरा कल बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी को है ना। तो मैं आज लेके आया हूँ मॉडल पेपर सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो मेरा कोड है 302 BBD। ठीक है, तो उसमें मेरा पहले सबसे पहले तुम जो 15 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको करना होगा। पहले प्रश्न पत्र लिखा है, इस पर नोट में लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी यानी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि पहले आप 15 मिनट पहले प्रश्न पढ़ना तुमको आ रहे हैं, वो ये मत करना कि जो तुमको सबसे पहले आ रहे हैं वो करना। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आएगा खंड का। ठीक है, खंड का में मेरे 10 बहुविकल्पी दिए होंगे। ठीक है, खंड का में मेरे 10 बहुविकल्पी दिए होंगे। तो आपको 10 बहुविकल्पी जब दिए होंगे ना, तो उसमें से पहले आप कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी हमारी कहानी की शुरुआत। ठीक है, अब मैं पेज पढ़ लेता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब मेरी कहानी आ गई। ठीक है, मेरी कहानी 10 नंबर की पूछी गई। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मेरी इस पर लिखा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब हम ये कर सकते हैं कि देखो, धरती माता की खोज कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि यानी कि आपको पहले पहचानना पड़ेगा ना कि ये हमारा किस कहानी से लिया गया है ना। तो आपको यहाँ पर लिखा है पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। ठीक है, पाठ का नाम लिखना है कि जिस पाठ से लिया गया उसका नाम लिखना है, और जो इसके लेखक है कहानी के उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद लिखा है, मेरी धरती माता की कोख में क्या भरा है। तो धरती माता की कोख में मालूम, तो उस पर लिखा धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं ज़्यादा करना है। ठीक है, मैं 1 मिनट हाईलाइट में करता हूँ। ठीक है, फिर लिखा धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तुम सीधा लिख देना, इसमें आंसर लिख देना, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, भरी हैं। ठीक है, और फिर धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं, जिसके कारण वो वसुंधरा कहते, धरती माता को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण उसको वसुंधरा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ये आपके नंबर हो जाएंगे। 2-2 नंबर का आएगा। ठीक है, 1 2 5 नंबर, यानी 2-2 हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, अगर आप इसमें जितना कर पाते हो, अगर आपको इतना पता है कि ये किस कहानी से लिया गया है, तो आप कर सकते हो। ठीक, आराम से कर सकते हो, आपको एग्जामिनर नंबर अच्छे खासे देगा। बट उसमें उसमें आप काट पीट मत करना। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा अथवा में 2 कोचिंग मतलब 2 कहानियाँ दी होंगी। ठीक है, जो आपको आती है वो करना, जो नहीं आती उसकी बात में कर देना। ठीक है, पहले जो आती है उसी को करना। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं चलता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें लिखा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है, ये मेरा कवि का, ठीक है, काव्य खंड में आएगा। ठीक है, तो इसमें भी मेरे 2 दिए हैं। ठीक है, इसमें भी, लेकिन आपको ये भी पहचानना, ये हमारा थोड़ा कठिन होता है ना। इसमें आपको अगर ये क्या नाम श्लोक आता है तो आप बना सकते हो, क्या नाम। ठीक है, आप अगर जो तुमको आता है, या फिर अगर आप किससे लिया गया है, अगर आप लिया ही गया है, ये थोड़ा हमको कठिन होता है, इसमें हमको लाने में दिक्कत भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द लिखिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहला, इसमें 3 हमारे जीवन परिचय दिएंगे। 3 जीवन परिचय तो दिए होंगे ना, आप तो तैयारी करके जाओगे 3। ठीक है, जब 3 तैयार हमारे करके जाओगे तो उसमें से एक लिखना है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। अब APJ अब्दुल कलाम का ये भी बहुत सारा आता है। ठीक है, लेकिन आप अगर तुम तीनों तैयार कर लेते हो ना, ये तीनों तैयार कर लेते हो ना, आपको एक बोर्ड में फंस जाएगा। 102% में बता रहा हूँ, 102% में बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, पक्का फंसेगा। फिर इसके बाद मेरा आएगा, ठीक है, नंबर, वो इसमें उसी जो 5 था उसी का मैं खा करने जा रहा हूँ। लिख ली तो किसी एक कवि का साहित्य, यानी कवि का आएगा। ठीक है, ये मेरा कवि का नंबर 1 कवि है मेरा मैथिली सर्वगुट। फिर दूसरे नंबर है सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, और इसमें अगर जयशंकर प्रसाद भी आया होगा। अगर आप ये तीनों तैयार कर ले तो आपको बोर्ड में फंस ही जाएगा। ठीक है, तीनों तैयार कर ले तो बोर्ड में फंसेगा, 102% में बता रहा हूँ, फंस जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आता कहानी, या मेरी कहानी देखो 2 दी गई, या तो बहादुर कहानी लिखी, या तो पंचलाट की कहानी लिखी। इसमें क्या लिखा है, कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। लेकिन अधिकतम सीमा मतलब 80 शब्द लिखने, ज़्यादा नहीं लिखना, बस एक ही पेज, 1 से 1.5 पेज लिखना है आपको। एग्जामिनर, अगर आपको थोड़ी बहुत आती है, ठीक है, अगर बना के भी लिख दोगे तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा, आपको काटेगा नहीं कि गलत लिखा है। आप अगर बस इतना ही रेटिंग अच्छी लिखना बस। और फिर इसमें अथवा में भी हमको लिखा है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश
अपने शब्दों में लिखी, अपने शब्दों में लिखना, ठीक। उसमें उसमें भी अधिकतम 100, यानी कि अथवा में दिया। 3 हमारी कहानी है तीनों, लेकिन एक में उद्देश्य पूछा है, एक में सारांश पूछा है। इसमें एक दो बहादुर कहानी और पंचलारी कहानी का उद्देश्य पूछा है, और ध्रुव यात्रा की कहानी का सारांश पूछा है, ठीक है। आपको जो आता वो करना, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा 7वां नंबर उसमें आता है, जो आपको ये तो आपके जिला के अनुसार होता है, ठीक है, आपके जिला के अनुसार है। इसमें आप अपने श्रवण कुमार का आप तो आता ही है, चलचित्र आपको लिखना ही पड़ेगा। चलचित्र अगर मैं आपको इसमें आप जिस जिले से, मेरे जिले में तो श्रवण कुमार का आता है, तो मैं श्रवण कुमार का लिखूंगा जीवन पर, क्या नाम, चलचित्र, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरा अभी 5 नंबर का आता है, लगभग में 5 नंबर का आता है, ठीक है। फिर मेरा खंड का आएगा, इसमें संस्कृत आती है ना, तो संस्कृत में मेरे 7-7 नंबर के आते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ आएगा और एक ही श्लोक आता है, ठीक है। देखो एक जी मेरा का है, ठीक, खंड खा है, तो इसका नाम पहला प्रश्न का तो मेरा 8 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो 8 में का कर रहा हूँ, ठीक, का और खा दी, मतलब का दिया गया, जैसे दो देखो दिए अथवा में, जो आपको आता वो करो, जो नहीं आता उसको बाद में छो करो, ठीक है। जो आता है उसी को पहले करना, और फिर उसके बाद मेरा खंड का आ गया, ठीक है, इसी का खा का यानी कि 8 प्रश्न नंबर 8 का खा आ गया, ठीक है। इसमें हमारा जो श्लोक दिया गया, देखो ये देखो सुभाष रत्नी के उससे लिया गया है, इसमें साफ ही दिखा रहा है, देखो लिखा सामने है। इसका संदर्भ लिख दो बस, और इसका अनुवाद हिंदी बना दो बस। ये सबसे सबसे सरल है, बहुत सरल है श्लोक। और फिर इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन मुहावरे हमारे दो पूछे जाए, मतलब उसमें से एक करना होगा, उसमें से लिखा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, मतलब इसका मुहावरे का अर्थ भी लिखना है, और उसका वाक्य प्रयोग आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, उस वैसे का लिखना है। फिर इसके बाद आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, आप इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इस पर लिखा ये हमारा पैराग्राफ आता है बिना पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इस ये नंबर हमारा बिना पढ़ा, यही 5 नंबर का आता है, ठीक है। और वो 5 नंबर आपके ये कहीं नहीं जाते ना, 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये बिना हमारा पढ़ा आता है, ये हमारे कहानी से या बुक से नहीं, बिना पढ़ा आता है। आप इसमें ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हो, कुछ कठिन नहीं होता है, बहुत सरल आता है, 5 नंबर ये फ्री के होते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं दूसरे पेज के, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है, का लिखा है इसमें, मतलब शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखा। हाँ, जैसे मेरा इसमें जो क्वेश्चन नंबर मेरे का में 2 दिए गए हैं, ठीक है, इसके 2 शब्द लिखने होंगे, ठीक, मनोज है मनोज्ञा है, इसके 2 आपको इस युग्म मतलब शब्द युग्म बताने होंगे जो इससे मैच कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद खंड मतलब का आता है, गेरा का मेरा खा आता है, लेकिन शब्द में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, 2 सही अर्थ, मतलब चाहे अर्क का लिखिए, चाहे जड़ का लिखिए, चाहे चप्पल का लिखिए, चाहे मधु का लिखिए, ठीक है, चपला का मतलब, ठीक है। आप 2 लिख सकते हो, आपको जो आता, अगर आता नहीं है मतलब आप कुछ भी बना के लिख सकते हो यार, जड़ का भी पता होगा आप लोगों का यार, ठीक है। और फिर हमारा खा आता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का चयन करके लिखिए, एक ही शब्द मतलब जिसका कोई रक्षक ना हो। इसमें आपको जिसका कोई रक्षक ना हो पता नहीं क्या कर लेता है, आपको इसमें जो ऑप्शन होगा आपको जो सही लगे वो करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद 2 आएंगे ना, तो जो नष्ट होने वाला हो, इसमें भी जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको क्वेश्चन आता आंसर आता उसी को करना, टिक लगाना। उसके बाद टिक मत लगाना, अपने कॉपी पे लिखना, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी आएगी उस पर लिखना, ठीक है। और फिर मेरा खा गया, लेकिन वो निम्नलिखित में से कहीं 2 वाक्यों के को शुद्ध करके लिखिए, मतलब 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। इसमें से कहीं जे लिखी तो चाहे 2 मेरे वाक्य, ठीक है, इसमें से चाहे ऊपर वाले 2 कर दो, चाहे नीचे वाले 2 कर दो, जो तुमको आए, जो बना लो अपनी मत अपनी भाषा में, जो अच्छे हों, ठीक है। ये पेज नंबर मेरा लास्ट है, इसमें मेरा आता है ग्रामर। देखो मेरी ग्रामर आ गई, ठीक है, ग्रामर वो भी ग्रामर थी, ये भी मतलब पहला जो ग्रामर का 12वें का खा है, जो ना का है, उसमें लिखा है करोड़स अथवा वियुग संगार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आप इसमें 2 नंबर का आपका है, देखो 1 नंबर तो आपको परिभाषा लिखना होगा, ठीक है, उसका स्थायी लिखना होगा, और उसकी उदाहरण लिखना होगा। 1 नंबर में उदाहरण पूछेगा, इसकी एक में परिभाषा पूछी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद खाएगा, ठीक है, उसमें उपमा लिखा है, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं, देखो या तो उपमा की आप परिभाषा भी लिखोगे और उसके लक्षण भी बताओगे, जो उदाहरण आप लिखोगे उसका लक्षण भी बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा गाएगा दोहा छंद अथवा सोहठा छंद का लक्षण सहित में बताइए। जब दोहा अथवा सोहठा, जब दोहा की जब परिभाषा लिखोगे, ठीक है, और इसका जो उदाहरण होगा उसकी आप पाई मात्रा निकालोगे, ठीक है, फिर उसका लक्षण बताओगे, ठीक है, वही पाई मात्रा यानी कि लक्षण निकालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा 13 क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इस पे आता है मेरा निबंध, नहीं वो आता है क्या नाम इसका, पत्र आता है, ठीक है। लिखा है अपना
कुटीर उद्योग प्राप्त करने के लिए प्राप्त हेतु बैंक के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी प्रार्थना पत्र आप लिखना है। मेरा 6 नंबर में पूछा जाता है, कुछ नहीं, बस एक पेज में ही आ जाएगा, बहुत सरल ही होता है, बस आप बना के कैसे लिख पाओ। ठीक है, जब मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है, मेरा लास्ट क्वेश्चन 14, ठीक, इसमें निबंध आएगा। देखो 5 मेरे निबंध दिए गए हैं, अगर आप इसमें से 5 का तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में यार फंसी तो जाएगा, 5 में से कोई ना कोई फंसेगा अगर 5 का तैयार कर लोगे। ठीक है, अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो मुझे लाइक करिए, ठीक है सर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हो, ठीक है, आपको मैं फिर यही दे सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद सबके लिए।